ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया रूस पर बड़ा आरोप, कहा बच्चों को सेना में भर्ती कर रहा रूस ताकि मारे गए सैनिकों की कमी को कर सके पूरी। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर बड़ा फैसला, नासिक में धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर के लिए अब मंजूरी लेना जरूरी, मस्जिद के पास हनुमान चालीसा पर लगाया रोक। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा खरगोन और दिल्ली हिंसा बीजेपी के प्रायोजित योजना, बीजेपी से पूरे देश को खतरा। खरगोन हिंसा मामले पर विधायक आरिफ मसूद का बड़ा बयान, निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई मामले की कार्रवाई, कहा जो लोग नहीं है उन पर भी हुई एफआईआर। और ओबीसी सम्मेलन पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का प्रहार, कहा कांग्रेस वर्ग विशेष के नाम पर करती है राजनीति, सिर्फ समाज को बांटकर करना चाहता है राज। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि खरगोन और दिल्ली हिंसा भाजपा का प्रायोजित योजना है। महंगाई बेरोजगारी से जनता का ध्यान हटाने के लिए यह योजना बनाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक जिला और प्रदेश को नहीं, लिहाजा पूरे देश को खतरा है। पुलिस, पैसा और प्रशासन के अलावा भाजपा के साथ और कोई नहीं है। सब हिंसा भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित करी हुई है। इन्होंने योजना बनाई है ध्यान मोड़ने की। आज आम जनता का ध्यान कैसे मोड़ा जाए, महंगाई से, बेरोजगारी से, तो ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार का वो उनका रवैया चल रहा है। बड़ी दुख की बात है। जैसे मैंने कहा कि ये सब हमारे संस्कृति से की विपरीत है और इसमें केवल एक जिले को नहीं, केवल एक प्रदेश को नहीं, पर पूरे देश को खतरा है। इनके पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है और कुछ नहीं बचा। जनता इनके साथ नहीं है। ओबीसी का बड़ा सम्मेलन, हाँ, ओबीसी का हम सम्मेलन कर रहे हैं, हम तो करते रहते हैं, हर समाज का करते हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज की तीर्थ दर्शन योजना शुरू होने से पहले ही एक होर्डिंग लगवाया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने तो इसे सफेद झूठ बताकर प्रमाण तक मांग लिए हैं। कांग्रेस पागलपंती के दौर से गुजर रही है और कहा कि सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने ही इस योजना की शुरुआत की थी। कमलनाथ सरकार के समय में केवल सोनिया गांधी की दर्शन योजना थी, ना कि तीर्थ दर्शन योजना। अब कांग्रेस तो पागलपंती के दौर से गुजर रही है और पागलों को कुछ याद रहता नहीं। भारत भूमि का ये आम नागरिक जो पैदा होता है, उसका आम नागरिक का ये मन और भाव रहता है कि वो जीते जी अपने परमात्मा के दर्शन करने के लिए देव स्थानों की तीर्थ दर्शन यात्रा करें। यहाँ कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो केवल सोनिया दर्शन की यात्राएं थी, तीर्थ दर्शन की यात्राएं कमलनाथ जी की सरकार में नहीं थी। हमारी सरकार ने जब पुनः वापसी की तो सरकार ने घोषणा की कि हम तीर्थ दर्शन यात्रा कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीर्थ दर्शन यात्रा की शुरुआत की है। भव्य काशी और दिव्य काशी, जिस काशी को गलियों में घूमना चलना दुश्वार था आदमी को, आज उन काशी के घाटों के दर्शन भगवान शंकर के साथ खड़े होकर गंगा के दर्शन करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता अजय सिंह के चुनाव लड़ने पर संशय बरकरार है। राजधानी में आयोजित हुई पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक में शामिल होने पहुंचे सिंह ने कहा कि वह विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार नहीं है। पार्टी जिसको टिकट देगी उसको जिताने का काम किया जाएगा। सबको जो आपने बोला किसी को भी टिकट मिल जाए, बस खड़े हो, टिकट मिले, उचित आदमी को मिले और उसके लिए सब लोग मिलकर लड़ो। आप हैं दावेदार सर इस बार? मैं कहीं का दावेदार नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गरियाबंद के बोडरा बांधा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री बघेल अखिल भारतीय गोंड अमात समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं आदिवासी पारंपरिक नृत्य और महुआ फूल के मालाओं से उनका स्वागत हुआ। इस दौरान भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। साथ ही जिले में
कचना ध्रुवा गोंडवाना भवन के लिए 1,07,07,000 रुपए की घोषणा की। वहीं राजिम विधायक अमितेश शुक्ल ने 10 लाख रुपए की घोषणा की है। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। लगातार काम कर रही है, चाहे बारिश का डेट हो, चाहे लघु उपज खरीदी की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता 2,500 से बढ़ाकर 4,000 अभी गौठान के माध्यम से खुद नहीं आए हैं, लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। और अभी गोंडवाना महासभा के द्वारा गरियाबंद में जिला मुख्यालय में 1,07,07,000 रुपये के भवन की मांग की है। उसकी मैं भैया खैरागढ़ में जीत के सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं? देखिए, सरकार के योजनाओं का वहाँ के लोगों ने मुहर लगाया है। जिला बनाना एक कारण हो सकता है, कोई एक फैक्टर है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ सरकार के जो लगातार जो काम मनावर के खलगाड़ मार्ग में निजी मकान में अवैध तरीके से केमिकल बायोडीजल संचालन कर बेचा जा रहा था, जिस पर राजस्व, खाद्य और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस की टीम ने करीब 12,500 लीटर केमिकल के भरे 4 बड़े ड्रम भी जब्त किए हैं। आपको बता दें कि कार्रवाई में तहसीलदार आरसी खतेड़िया, खाद्य विभाग अधिकारी विमल मिश्रा समेत पटवारी मौके पर मौजूद रहे। हनुमंतिया ग्राम में अवैध रूप से कुछ बायोडीजल जैसा लिक्विड पदार्थ विक्रय करने की सूचना माननीय एसडीएम महोदय के द्वारा हमें प्राप्त हुई थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, मॉर्निंग में हम दल बल के साथ यहाँ पर आए। यहाँ पे किराए से उन्होंने मेरे को बोला था कि यहाँ टायर स्टेपनी वगैरह रहेगी, तो रातों रात ये उतार दिया सिंटेक्स की टंकियाँ और ये इसमें जो भरा हुआ पदार्थ। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनावर से हमारे संवाददाता वाहिद मंसूरी। वाहिद, निजी मकान में अवैध तरीके से केमिकल बायोडीजल बेचा जा रहा था, क्या है पूरा मामला? मैं बताना चाहूँगा कि मनावर से 2 किलोमीटर दूर पर ग्राम हनुमतिया है, वहाँ पर एक खेत में मकान बना हुआ है। उस मकान में अवैध तरीके से मतलब बायोडीजल जो होता है वो बेचा जा रहा था। इसकी सूचना बार बार मिल रही थी, लेकिन इस बार एसडीएम शिवांगी जोशी को इसकी सूचना मिलते ही मैडम के आदेश के बाद मनावर राजस्व, पुलिस और खाद्य विभाग तीनों सामूहिक टीम ने मिलकर वहां पर छापेमारी कार्रवाई की। तो वहां पर मकान में कम से कम 12,500 लीटर अवैध तरीके से रखा हुआ बायोडीजल और उससे जो मिनी पंप होता है उससे संबंधित मशीनें जो मीटर और जनरेटर वगैरह सामग्री भी मिली है, वहां से जब्त की गई है। और वहां पर ये अवैध कारोबार किया जा रहा था। घर के सामने इन लोगों ने वो हरे मेट की जो पल्ली आती है उसकी आड़ करके उसकी आड़ में ये बेचा जा रहा था। जी मैम। वाहिद, कितने समय से यह संचालन हो रहा था? मैम, मैं बताना चाहूँगा कि इसके जो मकान मालिक है रमेश मंडले, उससे हमने बात की तो रमेश मंडले का ये कहना है कि मुझसे जगदीश कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये मकान किराए से लिया था और मुझे ये बोल के लिया था कि हम यहाँ पर टायर की और इसकी दुकान खोलेंगे, लेकिन इन लोगों ने ये अवैध कारोबार करा, इसकी जानकारी नहीं है। वहीं इस जगदीश कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी से बात हुई तो उनका ये कहना पड़ा कि हमने ये 2-3 दिन पहले ही चालू करा, जबकि इसकी सूचनाएं पहले से मिलती आ रही है कि यहाँ पर अवैध बायोडीजल के काम चल रहा है। जी मैम। वाहिद, ये इस संचालन की जानकारी पुलिस तक कैसे पहुंची? मैम, कुछ लोगों ने लेके इसकी शिकायत तो बार बार आ रही थी, क्योंकि यहाँ से 5-7 किलोमीटर पर अल्ट्राटेक कंपनी की बड़ी कंपनी है जहाँ पर वाहनों का हुजूम लगा रहता है। और उसी को देखते हुए इन लोगों ने वहाँ पर ये टंकियाँ 4 बड़ी जो 5-5 हजार लीटर की जो टंकी थी वो गाड़ के उसको अंदर रख के वहीं से अवैध तरीके से बेचा जा रहा था। जिसकी सूचना मिली किसी व्यक्ति ने, जिसका नाम नहीं गोपनीय, उसने सूचना दी, उसके सूचना के मुखबिर की सूचना पे ये कार्रवाई की गई। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद।
रतलाम में एक दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ जिसमें मरीजों का निःशुल्क चेकअप किया गया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार के निर्देशन पर यह शिविर लगाया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में मरीज सम्मिलित हुए। सीतापुर के पोखसरी इमली डांट के ग्रामीण खस्ताहाल सड़क को लेकर तहसीलदार को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और सड़क को जल्द सुधरवाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि चारों तरफ की सड़कें बन चुकी है, लेकिन उनका गांव अभी भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है, जिससे ग्रामीण वासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दौरान बीजेपी नेता प्रभात खलखो ने समस्या का निराकरण जल्द नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सर, मैं पोखसरी ये छटांगर पारा से आया हूँ सर। क्या नाम है आपका? जयराम। सर, क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि सारे जैसे मोहल्ले में चाहे पंचायत में जैसे और जगह देखते हैं, सारी जगह में हम लोग एसडीएम कार्यालय ज्ञापन देने ग्रामवासियों के साथ आए थे। ये जो रतनपुर की एक सड़क ऐसी है जो बरसात में उसका बड़ा बुरा हाल रहता है, जिसमें 108, 112, 102 या फिर कोई डिलीवरी हो जाए या कोई आदमी बीमार हो जाए तो वहाँ पर गाड़ी पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग एसडीएम साहब के माध्यम से कलेक्टर जी को ज्ञापन देने आए थे और इसको जल्दी से जल्दी WBM या मुर्मीकरण या पक्की सड़क बनाने का मांग हम लोग किए हैं। मेरा नाम सरोजनी लकड़ा है और मैं रतनपुर से आई हूँ। तो बरसात में कम से कम 3 महीना बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है आने जाने के लिए और मतलब ठेंगना मतलब तक कीचड़ रहता है। हाँ। तो आप लोगों ने उस समस्या को लेकर किनको ज्ञापन सौंपा है? पूरा मामला पोखसरी इमली डाट का है, जहां की सड़क खराब होने की वजह से ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों की मांग है कि वो जल्द से जल्द सड़क को सुधारी जाए। अगर सड़क नहीं सुधारी गई तो वो उग्र आंदोलन भी करेंगे। उनका कहना है कि लगभग चारों तरफ की सड़कें बन चुकी है, आसपास के गांवों की सड़कें बन चुकी है, लेकिन जिस गांव में उनका निवास है वहां की सड़कें अभी भी उसी तरह हैं। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वशिष्ठ दास महंत सीतापुर से, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वशिष्ठ, पोखसरी इमली डाट के ग्रामीणों ने सड़कों को लेकर तहसीलदार को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? वशिष्ठ, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी। वशिष्ठ, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैम, जी वशिष्ठ, बताइए। पोखसरी इमली डाट के ग्रामीणों ने खस्ताहाल सड़क को लेकर ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? मैम, आज का ये मामला है ग्राम पोखसरी के जो ग्रामीण हैं, ये सीतापुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम है पोखसरी, वहाँ के इमली डांड के कुछ लोग आए हुए थे और उन्होंने एसडीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा। क्योंकि एसडीएम साहब मौके पर मौजूद नहीं थे तो सीतापुर के जो तहसीलदार हैं शशिकांत दुबे, उन्होंने ज्ञापन लिया। जब हमने ग्रामीणों से बात की तो उनकी जो मेन मांग थी वो थी सड़क को लेकर। उनका सीधे कहना है कि जो उनके यहाँ जो सड़क बनी है वो सड़क सही है नहीं। बरसात के दिनों में उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है, पूरा कीचड़ से भर जाता है, आवागमन बाधित हो जाता है। अगर कोई परेशानी आती है, किसी की तबीयत खराब होती है तो वो जगह ऐसा हो जाता है कि वहां न कोई पहुंच सकता है, न कोई वाहन पहुंच सकती है, न कोई सहयोग पहुंच सकता है। इस बात को लेके उनके मन में काफी ज्यादा दुख था और इसी बात को लेके वे अपने सड़क की मांग को लेकर वो एसडीएम साहब के पास पहुंचे थे। जैसा कि आपने कहा वशिष्ठ कि बरसात के समय सड़कों का हाल बहुत बुरा हो जाता है, तो क्या ग्रामीणों ने उस वक्त प्रशासन से इस खबर को रूबरू नहीं कराया? जी, उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और इस बार उन्होंने सीधे तौर पर कहा है खबर भारत के सामने कि अगर उनकी मांग को नजरअंदाज किया जाता है या उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो आने वाले समय में वे आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि
लंबे समय से यानी कि बरसात के समय से ग्रामीण प्रशासन तक जा रही है, एसडीएम को ज्ञापन सौंप रही है, उन्हें रूबरू करा रही है इस हालत से, लेकिन उसके बावजूद भी अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जा रही है। जी जी जी, अभी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें महत्वपूर्ण चीज सड़क है। इनका कहना है कि बरसात के समय में ये पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, मतलब अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसको वहां से निकालने के लिए वाहन तक नहीं मिल पाता। अब इसके लिए वो कई बार विभागों में लोगों को, नेता जनप्रतिनिधियों को इस बारे में अवगत करा चुके हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। लास्ट में इन लोगों को जो है तकलीफ हुई कि क्यों ना इसको एसडीएम साहब को ज्ञापन के रूप में दिया जाए ताकि इनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। जैसा कि आपने बताया कि लंबे समय से प्रशासन के पास, एसडीएम जी के पास और तहसीलदार के पास ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर जा चुके हैं, तो क्या इस पर प्रशासन या एसडीएम जी या फिर तहसीलदार का क्या कहना है इस पर? आज एसडीएम साहब तो थे नहीं, तहसीलदार साहब से बात हो नहीं पाई, परंतु जिस हिसाब से ग्रामीणों का कहना है कि इन्होंने जनप्रतिनिधियों को भी आवेदन दिया था, प्रशासनिक अधिकारियों को भी पहले आवेदन दिया था, और आज इन्होंने क्या है, एक जो बीजेपी के यहाँ पे नेता है प्रभात कल्को जी, उनको अपने साथ लेके गए, क्या कि उनका कहना था कि हमारी बातें कोई सुन नहीं रहा, संज्ञान नहीं ले रहा, तो सीधे तौर पर वो लोग जो है किसी बड़े आदमी का साथ लेके गए हैं ताकि शायद उनकी बात सुनी जाए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वशिष्ठ। मध्य प्रदेश में खरगोन मामले पर विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि सरकार की तरफ जो कार्रवाई हुई है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई है, जिसको लेकर मुख्य सचिव इकबाल सिंह ने मुलाकात कर जांच कमेटी बनाने की मांग की है। वहीं मसूद ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के लिए डीजीपी ऑफिस की सूची आ रही है, जो लोग मर चुके हैं और जेल में बंद हैं उन पर भी एफआईआर की गई है। वहीं युवक की मौत पर कहा मामले में पोस्टमार्टम कराया जाए और उसकी वीडियोग्राफी भी सामने होनी चाहिए। नहीं, शव सौंपा गया वो तो ठीक है, और उसका फिनल भी होगा और शांति से होना चाहिए। लोगों से यही कहेंगे कि उसको लेके कोई रिएक्ट ना करे, लेकिन अगर पुलिस वास्तव में कुछ थोड़ा कानून बचा है तो उनको पीएम वीडियोग्राफी के साथ दोबारा कराना चाहिए। ये मांग उनके परिवार ने भी करी है, वहां के लोगों ने भी करी है, और हम लोग भी करते हैं कि वीडियोग्राफी के साथ पीएम करा दिया जाए। जब निष्पक्षता है तो डर काहे का। कांग्रेस ओबीसी सम्मेलन पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट पाने के लिए लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। एसटी, एससी, ओबीसी और मुस्लिमों के नाम पर सिर्फ राजनीति की है। कांग्रेस की कोशिश होती है कि किसी भी तरह से समाज को बांटकर राज किया जाए। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से नगरों के विकास को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। कांग्रेस के समय तो नगरीय निकायों में तनख्वाहें भी नहीं बढ़ पाती थी। हमारी सरकार आने के बाद नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति में हम लोगों ने सुधार किया। हम लोगों ने नगरीय निकायों के विकास के लिए बजट का प्रावधान किया। रतलाम में कांग्रेस पार्टी ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जिसमें पर्यवेक्षक अमिताभ मंडलोई भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने का काम किया गया है। भाजपा सरकार की वजह से देश और प्रदेश की जनता महंगाई की मार झेल रही है। वहीं पर्यवेक्षक मंडलोई ने बताया कि सभा में कमलनाथ जनता से संवाद कर भाजपा के खिलाफ आगाज करेंगे। आपको बता दें कि चुनावी रणनीति को लेकर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सभा का आयोजन होने वाला है। देखिए, ये जमावड़ा नहीं, मैं आपको स्पष्ट कह दूं, ये कमलनाथ जी का पार्टी के कार्यकर्ताओं से और आम जनता से संवाद का समय है। आज जनता जो बीमारी से, इतनी बड़ी लंबी बीमारी से निकली है और इतना कष्ट भोगा है, उसके बाद ये महंगाई की मार उसके ऊपर पड़ चुकी है, बेरोजगारी से लोग तड़प रहे हैं। इन सब के बीच में कांग्रेस के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जनता के बीच में जाके जनता से संवाद करना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं से संवाद। ये कोई इसमें बड़े नेताओं का जमावड़ा वाला ऐसी कोई काम नहीं है।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खरगोन हिंसा में हुई मुस्लिम युवक की मौत मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शव का पोस्टमार्टम बीते 11 तारीख को किया गया और उसी दिन आरोपी पर 302 का मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। साथ ही उन्होंने हनुमान जन्मोत्सव को लेकर कहा कि 279 जगहों पर शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया। 10 तारीख को ये डेड बॉडी मिली थी। 11 तारीख को इसका पीएम हो गया था। पीएम रिपोर्ट के आधार पर 302 का प्रकरण दर्ज हो गया था। क्योंकि शनाख्त नहीं हो पा रही थी और कोई उस समय गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं थी। फिर जब एक रिपोर्ट गुमशुदगी की इवरेज उर्फ सद्दाम के नाम से परिवार वालों ने डाली तो फिर परिवार वालों से उसकी शनाख्त कराई गई। परिवार वालों ने शनाख्त जब कर दी तो बॉडी उनको सौंप दी है। कफन दफन का जो होता है क्रियाकर्म वो हो गया है। प्रकरण पूरा जांच में ले लिया। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।